चलिए आज आप लोग को एनसीईआरटी और सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन कराएंगे प्रोबेबिलिटी का, है ना। सीबीएसई बोर्ड का मद्देनजर रखते हुए, चाहे हिंदी माध्यम का बोर्ड का जो भी है उसके मद्देनजर रखते हुए मैं आपका एनसीईआरटी का प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा हूं। और मेरा चैनल जानते ही हैं आप लोग, रमन सर 1382 ये डालेंगे आपको आ जाएगा। रमन सर 1382 बता देना चाहते हैं बच्चों को। देखिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ सवाल आपको मिल गया है। कहता है कि 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड, एक्सीडेंटली, है ना। तो एक्सीडेंटली मिक्स का हिंदी होता है ना, कोई न कोई कारणवश से क्या हो गया, मिक्स माने मिल गया है जिसमें कितना है 12 क्या है डिफेक्टिव माने खराब, और 132 गुड वंस यानी 132 जो पेन है वो आपका अच्छा पेन है। ठीक है, उसकी हिंदी देखिए यहां लिखल है, किसी कारण 12 खराब पेन 180 पेनों में मिल गए। अब कहता है इट इज नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है, यह संभव नहीं है कि उसमें से निकालना कि कौन खराब पेन है और कौन अच्छा पेन है। देखिए लिखा, केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब या अच्छा है। अब उस मिश्रण में से जो मिलाया हुआ खराब और बढ़िया पेन, उसमें से एक पेन या दृच्छा माने रेंडमली का मतलब होता है अचानक, या दृच्छा का मतलब अचानक एगो पेन उसमें से निकालते हैं। हमको पता नहीं है कि खराब कौन और अच्छा कौन। तो कहता है प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन, यानी जो उसमें से पेन निकालेंगे वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहले देख लीजिए सॉल्यूशन में टोटल नंबर्स ऑफ पेन, है ना। तो खराब और अच्छा जोड़िए, 12 है और 132 यानी कितना हो गया, 2 और 2 4 है कि ना, 3 और 1 4 144 यानी कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या, बिहार बोर्ड का बच्चा यही लिखेगा, कितना हो जाएगा यार 144 यानी 144, कोई भी हिंदी माध्यम के बच्चों। अब जो है आपको आगे चलते हैं, उसमें से एक पेन निकालना जो कि क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अब लिखेंगे 9 माने अब लेट ई बी द इवेंट गेटिंग गुड पेन, है ना। माना कि ई अच्छा पेन आने की घटना है कि नहीं। तो अच्छा पेन की संख्या क्या गो देख लीजिए, गुड 100, देखिए अच्छे पेन 132 है, तो 132 में से पकड़ाएगा वही ना आएगा। अच्छा पेन जब 132 में से कोई धरागा, ऐसे डाले, है ना, वो ऐसे ऐसे करे लगे है कि नहीं, पकड़ के उसमें से निकालेंगे तो 132 में से धराएगा वही पेन आपका अच्छा। चूंकि पीई बराबर क्या होता है, एन ई अपॉन एन एस, तो क्या हो जाएगा 132 अपॉन 144। नंबर ऑफ किसका काम करेगा, ये जो है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का काम करेगा, यानी प्रतिदर्श समष्टि की संख्या बताया, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कुल संभावना पेन कुल कितना इतना इतना मिला था, कुल पेनों की संख्या वही ना, उसी संभावना में से ना, उसी पॉसिबल आउटकम्स में से निकालेंगे, है कि नहीं। एनएस का काम किया तो काटिए, 2 छक 12 1, 2 छक 12, 2 7 14, 2 दूनी 4, अभी भी 33 दूनी 66,
द्वितीय 6, 1 2 6 12, 3 से 11 तिया 33, 3 1 3, यानी कितना आ गया 11/12। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। फिर से देख लीजिए, 12 खराब पेन था, 132 अच्छा पेन था, दोनों जो है किसी कारण बस मिल गया था। उसको हम जो है केवल देख करके नहीं पकड़ते कि कौन अच्छा है कौन खराब है, और उसमें से एक पेन अचानक निकालना था। तो जो निकाला गया पेन है जो निकालेंगे वो करना 132 बार में है ना अच्छा आ सकता है, आ सकता था ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड को साफ करता हूं। देखिए एनसीईआरटी का 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कहता है बॉक्स कंटेन्स 19 डिस्क विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90, है ना। एक बक्सा में, एक बॉक्स में 90 को डिस्क है, ठीक है, चरखा टाइप का होता है। और इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रेंडम, अचानक यानी यादृच्छिक जिसको बोलते हैं, फ्रॉम द बॉक्स, एक निकालना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, शॉर्ट में लिख दिया प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स, पहला एक 2 डिजिट नंबर वाला होना चाहिए, जो डिस्क रहेगा ना उस पर 2 डिजिट नंबर वाला। फिर परफेक्ट स्क्वायर मैंने पूर्ण वर्ग, देखो लिखल होगा पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ए नंबर डिविजिबल बाय 5, जो 5 से डिवाइड हो जाए कट जाए, वैसा 5 से विभाज्य संख्या वाला का प्रयोगता निकालना, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका है। सबसे पहले बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितना हो गया 90, क्या दे देगा एनएस, यानी कुल डिस्क की संख्या बराबर क्या है 90। क्या दे दिया एनएस दे दिया, क्या दे दिया बच्चों एनएस, नंबर ऑफ सैंपल हुई ना, उसी में से ना सिलेक्ट करते हैं घटना। अब घटना क्या कह रहा, पहला क्या कह रहा, पहला कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर वाला, तो लेट ई बी द इवेंट गेटिंग 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर्स, यानी माना कि ई 2 अंकों की संख्या की घटना है, की घटना है। तो सोचो इसमें जो है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वाला जो है, इसमें एस जो आया होगा क्या आया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां से 2 डिजिट चालू होगा, यहां तक जाएगा, इसी में से ना और आसान कर दिया। एस जो रहा होगा डिस्क यही सब रहा होगा, एक डिस्क रहा होगा गोल, है ना, और उसमें अंक एक पहल का डिस्क पर 1 लिखा हुआ, फिर दूसरा का डिस्क उस पर 2 3, इस तरह से लिखा हुआ रहा होगा, क्या रहा होगा 1 to 90, ठीक है। अब जो 2 अंकों वाली, तो 2 अंकों वाली संख्या कहां से है, यहां से 10 से लेके, यानी ई में कौन कौन आएगा 10 11 12 से लेकर के कहां तक 90 तक जाएगा। नंबर ऑफ ई क्या आ जाएगा सोचो, 1 से लेकर 90 तक जो संख्या है 90, और उसमें से क्या को हटा दीजिए 9 हटा दीजिए, नहीं, अरे 1 से लेकर 9 तक जो संख्या क्या वो एक ही डिजिट वाला है, और हमको क्या को चाहिए 2 डिजिट वाला, 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंक की संख्या कहां से चालू होगा 10 से, तो 9 को हटा दीजिए, तो 90 में से यहां पर रफ कर लेना साइड में, 90 में से कितना 9 घटा लीजिए, 10 में से 9 गया 1, यहां पर बचा कितना, कमजोर बच्चों के लिए है ना, और झट से ये रफ किया हुआ है, ठीक ना, ये क्या है रफ किया हुआ है, रफ सिखा दिए, यानी कितना संख्या हो जाएगा
81। अब चूंकि पीई बराबर कितना हो गया, एनी अपॉन एनएस, तो 81 में टक्का हो जाएगा 90। 9 9 81 और 9 दहिए 90, 9/10। कैसा लगा, अच्छा लगा। दूसरा E be the event getting क्या, पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर, है ना। ई पूर्ण वर्ग की संख्या की घटना है ना। यहां पर ये क्या ले रहे हैं, पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग कौन कौन आएगा जी। अब बच्चा के समझ में नहीं आ रहा पूर्ण वर्ग में कौन कौन आएगा। तो देखो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर नहीं लेंगे, काय कि 10 आइए 100 और लाना था कहां तक, 90 तक। नहीं समझ में मजा आ गया। अगर हम 10 का स्क्वायर लेते तो हो जाता 100, नहीं लेंगे, क्या समझे। यानी इसमें पूर्ण वर्ग वाला संख्या कौन आएगा, 1 4 9 16 25 36 37 49 80 80 64 99 81, है कि नहीं। इंग्लिशमैन जो इंग्लिश में पढ़ता कहेगा 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81। नहीं, इंग्लिशमैन वाला बच्चा। चलिए धन्यवाद। कितने आया, नंबर ऑफ इवेंट आया कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब चूंकि P बराबर का होता है एनी अपॉन एनएस, यानी 9 बटा कितना हो जाएगा, 90। 90 में से न चुन रहे हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 90। 9 दहिए 90, मजा आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अरे कह रहा था यार पूर्ण वर्ग वाला संख्या, पूर्ण वर्ग यही से है, 1 का स्क्वायर रूट टेक निकल जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट, ये सब वर्ग में, पूर्ण वर्ग में है। तीसरा क्या कहता, 5 से विभाजित, तो 5 से विभाजित वाला भी, 5 से विभाजित, 5 से विभाजित। तीसरा था बच्चों, E be the event getting number divisible by 5, यानी E 5 से विभाज्य वाली संख्या की घटना है ना। तो 5 से विभाज्य होने वाला, 5 का 5, 5 दूनी 10, पंक्ति है 15, पंचों का 20, 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 8 40, 5 45, 5 दहिए 50। ले एक पहाड़े खत्म। 11 पचे 55, 12 पचे 60, 13 पचे 65, 14 पचे 70 और 15 पचे 75 और 16 पचे 80 और 17 पचे 95। नहीं होगा, 5 से जो कट जाए
50, ठीक है। देखिए 1 से 90 तक में था ना, अरे एस में कौन कौन था, 1 2 3 4 5, आपका संख्या कहां तक था, 90 तक नहीं ना था। तो 5 से विभाजित होने वाला संख्या, 5 से जो डिविजुअल है कि नहीं, तो 5 एकम 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा, तो ऐसे ऐसे नहीं, हम हिंदी में जल्दी पढ़ दिए, 55 5 36 5 7 35, 50 40 50 45 5 नहीं है 50। फिर अब इसके बाद क्या उल्टा चलेंगे, 11 से 11 पचे 55, फिर 12 12 में कितना का, 12 पचे 60, 13 पचे 65, 14 पचे 70, 15 पचे 75 और 16 पचे 80 और 17 पचे 85, एगो छूट रहा है, और 18 पचे 90। हो ना, क्या हो गया कि नहीं, बोलिए। क्योंकि 90 तक जाना था, उसी में से ढूंढना था, तो इसका मतलब ये होगा, यानी कितना नंबर ऑफ इवेंट आ गया, 1 2 18 बार मैंने कटा है जी, 18 25 18 को आएगा, पक्का आएगा 18 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, क्योंकि 18 पचे 90, 18 टाइम्स 18 बार कटा होगा, यानी 18। अब चूंकि P बराबर होता है एनी अपॉन एनएस, तो 18 अपॉन 90, कुल संख्या 90 में से 10 डिस्क था ना, 18 पचे 90, कितना आया, यही होगा, ठीक है। चलिए तीनों हो गया क्लियर। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, है कि नहीं, इसको मिटाते हैं। देखिए एनसीईआरटी का 22 नंबर सवाल, और इसमें लगाया हुआ है ऐसे, समझो खतरनाक चीज, स्टार मार्क लगेले, यानी बच्चा को टेंशन बढ़ाने वाला क्वेश्चन है। कोई टेंशन नहीं, बस बोर्ड को ताकिए, रमन सर 1382 यूट्यूब पर क्लिक कीजिए, दम विधिवत आपको मिलेगा, दम इजी वे में, दम हलवा की तरह, है ना। सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रेंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, एक आयताकार क्षेत्र है बच्चों, एक आयताकार क्षेत्र है, उसमें अचानक यादृच्छिक क्या करते हैं हम लोग, जो है गिराते हैं 14.6, इसका दिल है नवनी एनसीईआरटी सवाल में फिगर, ठीक है। अच्छा अब करता क्या है कि मान लीजिए आप एक पासे को आकृति इतना में दर्शाया आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं, इसकी प्रायिकता क्या है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरे, है ना। यानी एक सर्किल है, उसका डायमीटर कितना है, 1 मीटर, पूरा यहां से यहां तक 1 मीटर है। तो सुनो, सबसे पहले एक तरह से एक सर्किल में ही गिरे, लेकिन पूरा सर्किल किसके अंदर है, एक रेक्टेंगुलर फिगर के अंदर। तो मेन सैंपल स्पेस का कौन काम करेगा, एक रेक्टेंगुलर फिगर। सॉल्यूशन, हेयर एरिया लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फिगर, तो आयताकार क्षेत्र का होता है एरिया, एल गुने बी, लंबाई गुने चौड़ा होता है आयत का क्षेत्रफल, तो 3 मीटर लंबा दिख रहा, 2 मीटर चौड़ा, यानी कितना हो गया, 3 गुने 2 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या दे देगा, एनएस क्या देगा बच्चों, एनएस देगा, यही यहां लिखाएगा आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लंबाई गुने चौड़ाई लिखेगा, हिंदी बोर्ड
बिहार बोर्ड, जोन बोर्ड कहिए हिंदी में जिसका एग्जाम होता हो। अब जो है आगे चलिए, वो जो है जब भी गिरे तो इसी में गिरे, तो मेन आयताकार क्षेत्र है, एक रेक्टेंगुलर फिगर है, उसी के अंदर में कौन है, एक सर्किल फिगर है। तो इसका सबसे पहले चूंकि डायमीटर कितना है, वृत्त का व्यास 1 मीटर है ना, यानी डायमीटर ऑफ सर्किल क्या दिल है, 1 मीटर। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा यानी 1/, क्या हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा रेडियस। रेडियस हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। ये क्या निकला, त्रिज्या। रेडियस का यानी त्रिज्या होता है बच्चों, ठीक है। अब सर्किल का निकाल दीजिए एरिया। एरिया ऑफ सर्कल यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई रेडियस कितना था, 1/2 का स्क्वायर यानी पाई गुने 1/4 यानी पाई/4 मीटर स्क्वायर। अब सोचो कि प्रायिकता किसका निकालना है, वृत्त वाला में के अंदर ही गिरे, तो सोचो ये किस में जाएगा, इवेंट में चला जाएगा। नहीं, घटना क्या, घटना क्या, जिसकी प्रायिकता निकालते हैं उसका क्या बोलते हैं, घटना। तो लेट चाहे E be the event getting a die, है ना, land inside circle। हिंदी वाला बच्चा लिखेगा E 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरने की घटना है। तो क्या हो जाएगा, एनी का मान क्या हो जाएगा, पाई/4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चों, पाई/4। और ई क्या, ई एरिया जो कवर करेगा पूरा रेक्टेंगुलर, किसका काम करेगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का। चूंकि P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है NE/NS। तो NE 6 का हो जाएगा पाई/4 यानी कितना हो जाएगा, 6 × 4/पाई, 6×4 = 24/पाई। यही आपका कहा जाएगा आंसर, है कि नहीं। क्योंकि यूनिट जो है कट जाएगा ना, यहां भी मीटर स्क्वायर, यहां भी मीटर स्क्वायर, क्लियर। अब पाई का मान 22/7 देते हैं। पाई का मान क्या देते, पाई सॉरी 6 लिखा गया, देखो मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक हो रहा, उल्टा लिखा गया। इन्हीं था, इन्हीं क्या था, पाई/4 था ना जी, एनी था पाई/4। कैसे देखे हम कि जब पाई का मान रखे तो प्रोबेबिलिटी 1 से बढ़ गया, जबकि प्रोबेबिलिटी कितना बताया हूं, पी जो होता है 0 और 1 के बीच में लाइज करता है, वहां ज्यादा हो गया था। एनी का मान था पाई/4, लिखा गया ऊपर में 6। होता है, होता है कभी कभी। हाँ, तो कितना हो गया, के नीचे कुछ नहीं तो 1 हो गया बच्चों, यानी पाई/4 गुने 1/6 यानी कितना हो जाएगा, पाई/24 आएगा, है ना। यही आंसर होगा। पाई का मान 22/7 डालेंगे तो 22/7 नीचे ज्यादा हो गया ना, यानी क्या हो गया, 1 से कम गया। ये अब करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसको आप फिर मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बताते हैं। देखिए सीबीएसई 2012 में भी और एनसीईआरटी का 23 नंबर सवाल है। एनसीईआरटी है बाबू, बच्चा जो है क्वेश्चन को पढ़कर समझ ही नहीं पाता है,
लेकिन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रहा हूं। ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। एक का सिक्का उछाला जाता है, समझे, 3 बार। चाहे 3 सिक्का को एक बार उछालो, बात बराबरे रहेगा। एंड नोटिंग इट आउटकम, और जो उछालते हैं उसको परिणाम जो आएगा उसको क्या कर दिया, नोट कर लीजिए, मैंने लिख लीजिए। ठीक है, देखो लिख लिया जाता है। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस द सेम रिजल्ट, दैट इज 3 हेड्स। सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट का मतलब क्या, तीनों सिक्का जो एक बार 3 बार उछाले तो तीनों सेम रिजल्ट का मतलब तीनों के तीनों हेड या तीनों का तीनों टेल, उसी को कहते हैं सेम रिजल्ट। सेम रिजल्ट का मतलब क्या, तीनों हेड हो गया या तीनों टेल, देखो हिंदी लिखा होगा, अर्थात तीनों चित। हेड का मतलब चित और टेल का मतलब पट, है ना, होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। ठीक है, अन्यथा क्या होगा, हार जाएगा। अगर तीनों टेल आ जाए तो ये जीत जाएगा हनीफ, हनीफ राजा जीत जाएंगे, और नहीं तो हार जाएंगे, वरना हार जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिक्का उछालते हैं। अभी सिक्का उछालता हूं। when 1 rupee, when 1 rupee coin tossed 3 times, 3 times, जब 1 रुपए के सिक्का को 3 बार, है ना, उछालते हैं, उछालते हैं। ये देखो पहल का सिक्का एक बार उछाल, चाहे हेड या टेल आएगा, दूसरा हेड या टेल, तीसरा भी हेड या टेल। मैंने बोला था इसको गुना करो, पहले दोनों को गुना करो। एच एच हो सकता है कि 2 सिक्का दोनों एच एच, एच से टी में गुना करेंगे, एच टी, टी से एच में टी एच और टी टी, फिर एच टी, है ना। अब ई एच एच में इससे गुना करो तो क्या हो गया, एच एच एच, एच एच में टी से गुना करो, एच एच टी। अब एच टी में एच से गुना करो, एच टी एच, एच टी में टी से गुना करो, एच टी टी। अब टी एच में एच से गुना करो, टी एच एच, टी एच में टी से टी एच टी। अब टी टी में एच, टी टी एच, और कहा जाएगा टी टी टी। यानी फाइनल ए आया, फाइनल क्या आया, ए आया। अगर एक सिक्का को 3 बार उछालेंगे तो तीनों के तीनों हेड, हो सकता है कि 2 को कोई हेड, हो सकता है कोई 2 हेड, है कि नहीं, हो सकता है कि 2 को हेड, देखो 2 को हेड यहां है, एक हेड यहां, 2 को हेड, ये देखो 2 को हेड ऐसे। हो सकता है 2 टेल, 2 को टेल, आगे पीछे वाला टेल, बीच में हेड, ऐसा। तो ऐसे सोचने में नहीं, ये सोचाता नहीं है, ये ठेठ है, एकदम एकदम खाटी स्टाइल है, खाटी स्टाइल। तीनों सिक्का को आपने उछाल दीजिए, पहले 2 सिक्का वाला को क्या कीजिए, घटना को गुना कीजिए, तीसर का कभी सोचने नहीं तो बड़ी सोचित रहो। तीनों पर हेड आया होगा, तीनों सिक्का पर टेल आया होगा, या 2 पर हेड आये तो एगो टेल, कौन वाला पहल का और अंतिम वाला हेड आया, इसलिए सोचो मत, एकदम खाटी स्टाइल में आप सीख जाइए। क्लियर। अब जो है नंबर ऑफ से प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब क्या कहता है, खेल में हार जाने वाला तो जीत जाने वाला निकाल दो, और 1 में से घटा देंगे तो हार वाला निकल जाएगा। तीनों के तीनों हेड रहता है तब क्या करता है, वो जीतता है, और तीनों के तीनों तो हार वाला घटना लिखो। लेट ई बी द इवेंट गेटिंग, ई बी द इवेंट गेटिंग लॉस द गेम होगा, है ना, लॉस द गेम, लॉस द गेम, यानी
माना कि ई हारने वाली घटना है, तो ई में कौन कौन आएगा बताओ? तीनों के तीनों एच या तीनों के तीनों टेल रहा था, उसको हटा दीजिए, तो एच एच टी तयो हारेगा, एच टी एच तयो हारेगा, एच टी टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, इतना आएगा तो हार जाएगा। अगर तीनों के तीनों हेड होता है या तीनों के तीनों सेम नंबर होता था तीनों, तो उसको हटा दिए तो बाकी बचा 6 आया होगा। देखिए बाकी इधर बना रहे हैं, यानी नंबर ऑफ ई कितना आ गया होगा 6। चूंकि पी बराबर क्या होता है एनी अपॉन एन एस, तो एनी कितना, नंबर ऑफ इवेंट कितना 6 बटा, अच्छा अभी तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अब ना, यहां तो लिखिए दिए एनी अपॉन एन एस, तो 6 आया इधर, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या को था 8, द्वितीय 6 दो चौका 8, यानी कितना होगा 3/4, यही आपका आंसर हो गया। किसका मान आया? टीई का, यानी हारने की घटना। अब आज का क्लास को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं, विराम करता हूं। हमको लगता है कि बच्चों को प्रोबेबिलिटी जो है बहुत इजी वे में समझने में, लेकिन 2 क्वेश्चन और जो है एक क्लास और हम ले लेंगे, ठीक है, एक लेक्चर और ले लेंगे, सर क्वेश्चन और बना देंगे तो बच्चा का क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए आज का क्लास समाप्त, धन्यवाद।